डे 1 और एग्ज़ाम आज किसी का भी सबमिट नहीं हो पाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज कॉल की या फिर जिनके लगातार कमेंट भी हैं जिन्होंने बताया है कि हमने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम सबमिट हुआ है, लेकिन सबमिट होने के बाद भी वापस से एग्ज़ाम चल रहा है। यानी कि सबमिट होने के बाद जैसा लिखा आता है, इतने ऑब्जेक्टिव आपने अटैम्प्ट किया है, इतना डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं आया था। तो आज की वीडियो में मैं उसी का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि हाँ, क्या मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ऑनलाइन एग्जाम में जब चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो उसी टाइम आप जब सबमिट करते हो खत्म हो जाते हैं। सेम उसी तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो वहां पर जब आप सबमिट करेंगे वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने उसको सेव किया हुआ है तो अलग बात है, वैसे आपको ये नहीं मिल सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर कोई भी स्टूडेंट, जितने भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो अपने अभी वीडियो बनाकर अपने मोबाइल से या लैपटॉप से वो वहां पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हाँ इन फ्यूचर बाकी स्टूडेंट्स को उसमें हेल्प हो जाए। बट अगर हम पर्टिकुलर ऐसे बात करें कि हाँ किसी ने रखे होंगे तो शायद ही कहीं मिल पाए, ऐसे आपको नहीं मिल पाएंगे। अब बात कर लेते हैं ये कि आज जो हुआ कि सुबह 9 बजे से एग्जाम था। पहली बात तो सुबह 9 बजे किसी का लॉगिन ही नहीं हुआ, बहुत सारी कॉल्स आनी शुरू हो गई थी। कॉल्स आने के बाद ये था कि हाँ चलिए धीरे धीरे शुरू होगा, और उसके बाद ये भी हुआ कि 1 घंटे के बाद वो जाकर प्रॉपर वर्किंग हुई वेबसाइट, जहां पर कि आप लॉगिन कर पा रहे थे। और लॉगिन में भी बहुत सारे स्टूडेंट तो ये है कि जिनके पास प्रॉपर लिंक नहीं था कि कौन से लिंक से वो लॉगिन कर सकते हैं। हालांकि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी वो लिंक शेयर किया हुआ है कि जिससे कि आप सीधा उस पर क्लिक करके भी अपना स्टूडेंट लॉगिन कर सकते थे और एग्जाम दे सकते थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब आपने लॉगिन ही गलत किया है तो वहां पर आपको डिटेल शो नहीं हो रही है, और जिन्होंने लॉगिन सही किया था उनका बार बार फेस डिटेक्शन के बाद आगे नहीं बढ़ रहा था। जब एक बार वो टाइम पीरियड हो जाने के बाद उनका किसी तरह से हुआ, उनका एग्जाम शुरू हुआ। एग्जाम शुरू होने के बाद भी जब उन्होंने फाइनली सबमिट किया, फाइनली सबमिट कब करते हैं, यानी 50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव है, आपने वो किए, 4 थ्योरेटिकल आपने जो है वो हैंड रिटर्न करने हैं आंसर उनके। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी देख रहा था और बाकी कमेंट भी देख रहा था जिसमें कि स्टूडेंट आपस में ही एक दूसरे को सजेशन दे रहे हैं कि वर्ड फाइल बनाकर अपलोड कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिए, आप लोगों का वो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। आपको वो आंसर जो है हैंड रिटर्न करने, यानी लिखकर, कॉपी पेन लेकर आराम से लिखकर ही उसको सबमिट करना है। अब जब उन्होंने फाइनली सबमिट किया, सबमिट करने के बाद भी क्या हुआ कि वो उनका सबमिटेड नहीं दिखा रहा था। जब हम सबमिट कर लेते हैं तो सबमिट करने के बाद एक फाइनल सबमिट का आ जाता है कि जिसमें आता है कि 50 ऑब्जेक्टिव थे, आपने कितने अटेम्प्ट किए, 4 थ्योरेटिकल थे, आपने कितने अटेम्प्ट किए, वो सब चीजें वहां पर शो होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो सबमिट होने के बाद भी वो ऐसा शो नहीं हुआ और वापस से वो एग्जाम चलने लगा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका ये है कि पहली बात तो आप लोगों ने, जितनों ने भी आज एग्जाम दिया है या हो सकता है जो कल देंगे, उनके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को अपने सारे आंसर की वगैरह सब कुछ सेव करके रखना है। चाहे अपने मोबाइल में रख लीजिए, चाहे अपने लैपटॉप में रख लीजिए। रीजन बता देता हूं कि क्या होता है, आखिरी में हो सकता है कि जो ये गड़बड़ होगी उनको वापस से रिकंडक्ट करवाया जाए। रिकंडक्ट करवाने में क्या होगा, सेम पेपर होगा, आपको दोबारा से सबमिट करना होगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी आंसर जो आपने आज लिखे होंगे, अगर आपने वो डिलीट नहीं किए होंगे तो वो वहां पर उस टाइम पर आपको काम आएंगे। इसके अलावा ये हो सकता है कि हाँ अगर उसको मान लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए तो अलग बात है, वैसे ये होना ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इतना सा करना है कि अपनी आंसर की सबमिट जो आप कर चुके हैं उसको सेव करके रखिए। अगर ये होता है कि आपको दोबारा से सबमिट करना होगा तो वो आपको काम आएगी। इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ मेरा आंसर आज सबमिट नहीं हो पाया तो मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिस स्टूडेंट ने भी इसको अटेम्प्ट किया है उनको कोई भी नुकसान नहीं है। सबमिट नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल कर लीजिएगा, परसों कर लीजिएगा, लेकिन हाँ अभी उसको आप छोड़ दीजिए, अपने नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस कीजिए। और ये वाले एग्जाम के लिए अगर सबमिटेड में प्रॉब्लम आती है, आंसर की आपके पास होगी, दोबारा अगर यूनिवर्सिटी बोलती है आप सबमिट कीजिए, आपके सेंटर के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप उसको सबमिट कीजिएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट आज के एग्जाम के ऊपर। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है कमेंट तो आप कर ही सकते हैं।